एक समय की बात है जब धरती पर श्री कृष्ण ने स्यमंतक मणि को लेकर उत्पन्न भ्रम को दूर करने की ठानी। राजा जाम्बवान, जो अपने साम्राज्य और मणि की रक्षा के लिए प्रसिद्ध थे, के साथ एक भयंकर युद्ध हुआ। दोनों के बीच 21 दिनों तक रहस्यमय और भव्य लड़ाई हुई। जैसे ही युद्ध का ताना बाना बुनता गया, युद्ध भूमि में वीरता और साहस की गूंज थी। अंततः जब जाम्बवान को एहसास हुआ कि सामने कोई साधारण पुरुष नहीं बल्कि स्वयं श्री कृष्ण हैं, तो उन्होंने न केवल मणि लौटाई बल्कि अपनी कन्या जाम्बवती का विवाह भी श्री कृष्ण से करने का निर्णय लिया। विवाह के बाद जाम्बवती ने अपने पति श्री कृष्ण को एक शांतिपूर्ण और त्यागमयी जीवन साथी के रूप में स्वीकार किया। उनके जीवन में न केवल प्रेम था बल्कि श्रद्धा और भक्ति का गहरा एहसास भी था। जाम्बवती अपने पति के प्रति असीम सम्मान और प्रेम से भरी थीं, लेकिन एक दिन उनके हृदय में एक चिंता जन्मी। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, सबको पुत्र प्राप्त हुआ है, लेकिन क्या मुझे मां बनने का सौभाग्य नहीं मिलेगा? उनकी आंखों में उम्मीद और चिंता का मिश्रण था। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उनकी बात सुनी और कहा, जिसके मन में प्रेम हो उसके जीवन में कभी शून्यता नहीं रहती। तुम्हारी गोद भी भरेगी। दे उनके शब्दों में आशीर्वाद और भरोसा था। कुछ समय बाद जाम्बवती को सांब नामक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई, जो भविष्य में न केवल एक महान योद्धा बना बल्कि श्री कृष्ण वंश का गौरव भी। इस प्रकार जाम्बवती की गोद भर गई और उन्होंने अपने पति और पुत्र के साथ खुशी से जीवन व्यतीत किया। यह कहानी केवल एक प्रेम कथा नहीं है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाती है कि विश्वास और धैर्य के साथ जीवन में कठिनाइयां भी समाप्त हो सकती हैं। जाम्बवती और श्री कृष्ण के रिश्ते में जो समर्पण और प्रेम था, उसे हर किसी को सीखना चाहिए। जीवन में मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन सच्चे प्रेम और विश्वास से ही हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। सांसारिक जीवन के इसी ताने बाने में जाम्बवती ने यह सिखाया कि सच्चा सुख विश्वास और परस्पर प्रेम से ही प्राप्त होता है।